अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ये कहने वाला ये नौजवान कौन है? जरा तो देखो वीडियो को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ये लफ्ज कैमरे के सामने बैठे उसी आयुष मलिक के हैं जिसका नाम पिछले कई दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वही आयुष मलिक जिसके मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छिड़ी हुई है। वही आयुष मलिक जिसे अब कई लोग मोहम्मद अली के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब पहली बार आयुष खुद कैमरे के सामने आया है और उसने अपनी जिंदगी से जुड़े उन सवालों पर खुलकर बात की जिनको लेकर पिछले कई दिनों से तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। आयुष ने अब साफ किया है कि उसने खुद अपनी मर्जी और अपनी खुशी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है। उसने कहा कि यह फैसला उसने एक दिन में नहीं लिया था और न ही किसी के कहने पर लिया था। आयुष ने कहा उसकी इस्लाम में रुचि कई साल पुरानी है। उसने बताया कि स्कूल के दिनों से ही वह इस्लाम और मुस्लिम रीति रिवाजों के बारे में जानने की कोशिश करता था। साल 2012-13 के आसपास उसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई थी। यूट्यूब पर वह कई लोगों के वीडियो देखता था और इस दौरान उसने पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो भी देखने शुरू किए। आयुष का कहना है कि धीरे धीरे उसने इस्लाम को समझना शुरू किया और फिर उसकी बातें उसे अच्छी लगने लगी। शुरुआत कैसे हुई इस पर बात करते हुए आयुष ने एक वाक्य साझा करते हुए बताया कि एक बार जब उसका बीपी बढ़ा और हाथ उसके कांपने लगे तो यूट्यूब पर किसी ने कुल हु अल्लाह पढ़ने की सलाह दी जिससे उसे ताकत महसूस हुई और इसके बाद उसने धीरे धीरे यूट्यूब के एल्गोरिदम और सजेस्टेड वीडियो के जरिए इस्लाम की 10 में से 10 बातें अपनी जिंदगी में अपना ली। आयुष का कहना है कि उस पूरी घटना के बाद उसका झुकाव इस्लाम की तरफ और ज्यादा बढ़ गया। आयुष ने बताया कि आज वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, दाढ़ी रखता है क्योंकि इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत माना जाता है। उसने ये भी कहा कि करीब 4 साल पहले उसने चांदनी कुरैशी के साथ पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह किया था। हालांकि उसने ये बात अपने परिवार से छिपा कर रखी थी। आयुष ने बताया कि उस समय उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। वह घर में किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। आयुष ने यह भी कहा कि अब वह पूरी तरह से मुस्लिम है और अपने फैसले से बेहद खुश है और अब वो आगे दोबारा कभी भी किसी के कहने पर भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। अब वो मुस्लिम है और हमेशा मुस्लिम ही रहेगा। उसने कहा कि उसके लिए दोनों परिवार अपने हैं और वह किसी को छोड़ना नहीं चाहता। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। यहाँ के दयानंद नगर में रहने वाले देवराज मलिक इलाके के जाने माने दवा कारोबारियों में गिने जाते हैं। उनका मेडिकल का बड़ा कारोबार है और शहर में उनकी अच्छी खासी पहचान है। उनका इकलौता बेटा आयुष मलिक बी फार्मा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल स्टोर संभाल रहा था। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माता पिता को उम्मीद थी कि बेटा कारोबार संभालेगा और परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। लेकिन कुछ साल पहले आयुष की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आयुष को चोट लगी। इलाज और फिजियोथेरेपी के लिए वह नियमित रूप से एक सेंटर पर जाने लगा और यहीं उसकी मुलाकात हुई चांदनी कुरैशी से। चांदनी फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ जिम ट्रेनर भी थी। शुरुआत में दोनों के बीच में सिर्फ इलाज को लेकर बातचीत होती थी, फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ी, पहचान दोस्ती में बदली और वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए। इलाज खत्म हो गया लेकिन मुलाकातें खत्म नहीं हुई। आयुष बाद में उस जिम में भी जाने लगा जहां चांदनी कुरैशी ट्रेनिंग दिया करती थी। अब दोनों की मुलाकातें पहले से ज्यादा होने लगी। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में एक दूसरे की अहमियत बढ़ती चली गई। इस दौरान आयुष की जिंदगी में कुछ और भी बदलाव दिखाई देने लगे। उसके रहन सहन में बदलाव आने लगा, उसकी सोच बदलने लगी, उसकी दिनचर्या बदलने लगी और वह इस्लाम विषयों को ज्यादा पढ़ने और समझने लगा। समय बीतता गया और फिर दोनों के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। आयुष के मुताबिक करीब 4 साल पहले उसने चांदनी से पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ निकाह कर लिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इधर वक्त तो गुजरता गया, उधर आयुष की जिंदगी पहले से काफी ज्यादा अलग होती चली गई और फिर एक ऐसा समय आया जब परिवार को इन सारी बातों की जानकारी मिली और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। घर के अंदर मतभेद बढ़ने लगे, परिवार और आयुष के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। फिर मामला सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बात बाहर निकल गई। शहर में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो वायरल होने लगे। लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को देखने लगे। इस बीच कुछ वीडियो सामने आई जिनमें आयुष मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया। कुछ तस्वीरों में उसका बदला हुआ लुक भी नजर आया। इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। फिर मामला पुलिस तक पहुंचा, शिकायत दर्ज हुई, जांच शुरू हुई। कई लोगों के
नाम सामने आए, धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चांदनी कुरैशी और उसके पिता को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। इसके बाद मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। जहां एक तरफ परिवार अपनी बात कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली लगातार अपनी बातों पर कायम रहा। अब जब वह खुद कैमरे के सामने आया तो उसने एक बार फिर कहा कि उसने अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लिए हैं, उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। उसने कहा कि किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, किसी ने उस पर कोई दबाव नहीं बनाया और जो भी उसने फैसला लिया है वो खुद अपनी मर्जी, अपनी समझ से लिया है। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने अपनी पत्नी और ससुर का भी बचाव करते हुए कहा वो लोग बिल्कुल बेकसूर हैं और किसी ने भी उस पर अपना धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। फिलहाल आज ये पूरा मामला सिर्फ एक युवक और युवती की कहानी नहीं रह गया है। ये मामला परिवार, रिश्तों, भरोसे, धर्म, पहचान और व्यक्तिगत फैसलों से जुड़ी एक बड़ी बहस बन चुका है। एक तरफ आयुष का परिवार है जो अपने बेटे को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ आयुष उर्फ मोहम्मद अली है जो साफ कह रहा है कि उसने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना है। और शायद यही वजह है कि शामली से शुरू हुई ये कहानी आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। एक मुलाकात, एक दोस्ती, एक रिश्ता और फिर एक ऐसा फैसला जिन्होंने कई जिंदगियों को चर्चा के केंद्र में ला दिया। अब इस मामले की जांच आगे क्या मोड़ लेती है, क्या नए तथ्य सामने आते हैं और आने वाले दिनों में ये कहानी किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की ये कहानी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित कहानी बन चुकी है। तो मेरे भाई, अल्लाह पाक जब जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि हिंदू बजरंग दल के लोग और बहुत बड़े बड़े लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और मुसलमानों को मारते हैं। ढेरों सारे वीडियो सोशल मीडिया पे, हजारों वीडियो ऐसा है जो आपको मिल जाएगा, देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आज तक एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला होगा कि किसी मुसलमान ने हिंदू को पकड़ के बोल रहा है कि तुम कलमा पढ़ो और इस्लाम में आ जाओ जबरदस्ती। ये इस्लाम में बिल्कुल माना है, बिल्कुल जायज भी नहीं है। कोई करता है तो इसको मुसलमान लोग पकड़ के उल्टा उसको जबरदस्ती करते हैं कि तुमने क्यों इसको ऐसा बोला। ये बिल्कुल सही है और इस्लाम उसको इजाजत भी नहीं देता कि किसी दूसरे आदमी कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करो और जोर जबरदस्ती इस्लाम में लाओ। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है मेरा भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट करे, फॉलो करना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।